राजस्थान विधानसभा चुनाव के रविवार को ही नतीजे आए हैं और 2 दिन बाद यानी मंगलवार को राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर जान ले ली गई। इससे राज्य में सनसनी फैल गई और राजपूत समुदाय में उबाल देखा जा रहा है। जयपुर में राजपूत समुदाय के कुछ लोगों ने प्रदर्शन भी किया है। सुखदेव सिंह गोगामेडी बीते कई सालों से राजपूतों का संगठन चला रहे थे और सामाजिक तौर पर बेहद सक्रिय थे। वो बसपा से एक बार चुनाव भी लड़ चुके थे। वो जिस मकान में रहते थे उस पर कब्जा समेत कई बड़े आरोप उन पर लगते थे। माना जा रहा है कि उनकी हत्या के पीछे भी कोई बड़ी वजह हो सकती है। मंगलवार को नवीन शेखावत समेत 3 हमलावर उनके घर में आए थे और अंदर बैठकर चाय भी पी। करीब 10 मिनट की बातचीत के बाद इन लोगों ने उन्हें गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। ये घटना जयपुर के श्याम नगर इलाके में हुई, जहां सुखदेव सिंह रहते थे। राजस्थान पुलिस के डीजीपी उमेश मिश्रा ने कहा कि 3 लोग उनके घर पहुंचे, उनसे कुछ देर बातचीत की और फिर फायरिंग कर दी। इस सनसनीखेज हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। इस हत्याकांड के बीच गोगामेडी के एक सुरक्षा कर्मी को भी गोली लगी है, उसका इलाज चल रहा है। दरअसल राजपूत नेता सुखदेव गोगामेडी का नाम भले ही पहले चर्चा में नहीं रहा है, लेकिन वो सामाजिक जीवन में सालों से थे। वो लोकेंद्र सिंह कालवे की अध्यक्षता वाले श्री राजपूत करनी सेना संगठन के भी अध्यक्ष थे। इस संगठन ने जब पद्मावत फिल्म का विरोध किया था तो उसमें सुखदेव का भी अहम रोल था। फिर बाद में उनके कालवे से मतभेद हुए तो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना नाम से अलग एक संगठन बना लिया। गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की हत्या के खिलाफ भी उनका प्रदर्शन हुआ था और सुखदेव को चर्चा मिली थी। उनके कई वीडियो वायरल हुए थे। शानदार व्यक्तित्व व बड़ी मूंछों वाले सुखदेव सिंह ने एक बार बसपा से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन पराजय मिली। फिर वो राजपूत समाज की राजनीति से जुड़ गए। जयपुर के पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि हमले के तुरंत बाद गोगामेडी को अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। हमलावरों ने सुखदेव के गार्डों से मुलाकात की बात कही थी और फिर अंदर से परमिशन मिलने के बाद ही पहुंचे थे। इस दौरान 3 हमलावरों ने चाय पी और इसी बीच हमला बोल दिया। इस दौरान गार्डों की फायरिंग में एक हमलावर नवीन सिंह शेखावत भी मारा गया। कहा जा रहा है कि ये लोग स्कॉर्पियो से आए थे और बाद में एक महिला से स्कूटी छीनकर भागे। गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली है। कहा जा रहा है कि बिश्नोई गैंग का एक शूटर रोहित गोदारा भी इस हत्याकांड में शामिल था। 3 लोग यहाँ आए थे। यहाँ बाहर से सूचना दे दिया कि मिलना है हमें सुखदेव सिंह जी से। तो सुखदेव सिंह जी से उनका जो पीएस जो सिक्योरिटी है वो जाके पूछ लिया। तो उनका अनुमति मिलने के बाद तीनों लोग अंदर गया। वहाँ करीबन 10-1 मिनट उनके साथ बातचीत किया। 10-1 मिनट के बाद उनके ऊपर फायरिंग किया। उस फायरिंग में सुखदेव सिंह जी का डेथ हो गया। उनके बगल में जो सिक्योरिटी खड़ा था उनके भी गोली लग गया। वो अभी हॉस्पिटल में आईसीयू में है। और इस क्रॉसफायर के दौरान 3 हमलावरों में एक का भी डेथ हो गया। तो वो जिसका डेथ हो गया उनका नाम है नवीन सिंह शेखावत। वो है यहाँ का मूल रूप से शाहपुरा के पास का रहने वाला है और अभी जयपुर में निवास कर रहा है। क्या करता था? ये कोई दुकान करता है, कोई छोटा मोटा कपड़े का दुकान करता है। तो जो भी हो, हम उसका उस लीड है। हमारे पास सीसीटीवी का फुटेज है। जो टोटल घटनाक्रम है वो सीसीटीवी में कैद हो गया है और अभी उसी का चल रहा है। हम जो जितना भी साक्ष्य और सूचनाएं हमारे पास है उसे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम बाकी दोनों को भी चिन्हित करेंगे और इसके पीछे जो भी इसका प्लानिंग किया है उधर तक हम जल्दी पहुंच जाएंगे। जो यहाँ से जब भाग रहा था, यहाँ से जब जा रहा था तो उनको एस्केप के लिए गाड़ी ले नहीं पाया, क्योंकि जिसने गाड़ी लेके आया था उनका क्रॉसफायर में मृत्यु हुआ। तो उनको गेट अवे के लिए एक स्कूटी छीन के वो स्कूटी में भाग गया।